संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ अरहत सिद्ध वसादुगण धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की जिन वाणी को ध्याय सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाए। चौथा छंद पढ़ना है। दोष 18 रहित देव गुण 46 से युक्त एव तिनको ही नित अरिहंत मान सर्वज्ञ हितंकर वही जान। मानो हमारे भी भगवान का नाम महावीर है, तुम्हारे भी भगवान का नाम महावीर है। नहीं समझ में आ रहा? अब हमें तुम्हारा पसंद नहीं आ रहा, तुमको तुम्हें हमारा पसंद नहीं आ रहा तो हमें भी तुम्हारा पसंद नहीं आएगा। तुम हमारे मंदिर में नहीं जाते तो हम भी तुम्हारे मंदिर में ना जाएं। तो तुम्हें ये सीखना पड़ेगा, किसी ना किसी को ये समझना पड़ेगा कि भाई ये में तुम्हारा हमारा क्या होता है। ये तुम्हारा हमारा उन अज्ञानी लोगों के लिए है, उन बाल बुद्धि वाले बच्चों की ये बातें हैं जिन्हें पता नहीं कि भगवान की क्वालिटी क्या होती है। हम अगर क्वालिटी की बात करेंगे तो तुम्हारा हमारा मंदिर, तुम्हारा हमारा भगवान से क्या मतलब। नाम एक सा हो भी जाए तो उससे क्या होना है। हमारे भी भगवान का नाम महावीर है, आपके भी भगवान का नाम महावीर है। हमारे भी भगवान का नाम राम है, आपके भी भगवान का नाम राम है। हमारे भी भगवान का नाम शिव है, आपके भी भगवान का नाम शिव है। तुम्हारा हमारा क्या होता है, नाम से क्या होता है। नहीं समझ में आया? शिव मार्ग तो हम भी बोलते हैं ना, शिव शंकर तो हम भी बोलते हैं ना। तो भगवान तो हमारे भी शंकर हैं, आपके भी शंकर हैं। अब ये हमारे तुम्हारे कहां से हो गए। हमें भगवान की क्वालिटी देखना है तो कोई नाम से मतलब नहीं, कोई हमें उनके रूप से मतलब नहीं। हमें किससे मतलब है? दोष रहित होने से मतलब है। गुड़ तो और चलो हम बाद में बात करेंगे, नहीं समझ में आ रहा। अभी गुड़ की बात अलग है, दोष रहित होना अलग चीज है और गुणों पर ध्यान देना अलग चीज है। नहीं समझ में आ रहा?
तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, हर छोटी चीज समझानी पड़ती। रोगी हो जाता है तो रोगी के लिए पहले उसके दोष दूर करना अलग चीज है, फिर उसके अंदर स्वास्थ्य का गुण आना अलग चीज है। तो दोष दूर पहले होने चाहिए। जिन दोषों को लेकर के हम संसार में जी रहे हैं, उन्हीं दोषों को लेकर के अगर भगवान भी संसार में जिएगा तो फिर हम भी संसारी, वो भी संसारी, निस्तार किसका कौन करेगा? समझ आ रहा है ना? इसलिए ये बात किसी के लिए कोई आक्षेप नहीं है, समझदार व्यक्ति के लिए समझने की जरूरत है सिर्फ। और इस बात में कोई पक्षपात नहीं है। अगर व्यक्ति आग्रह सामने जो हमारी तस्वीर है उसका छोड़ दे, उसके भीतर के उन चीजों को देखे जहां पर ये दोष उत्पन्न होते हैं, और दोष जहां पर नहीं है, वो चीज जहां पर है, तो बस वही हमारे लिए भगवान के रूप में स्वीकृत है। तो सारे दोष अपनी दुष्टता के साथ में, जैसे दुर्जनों की अपनी एक कंपनी होती है, गैंग होती है, ऐसे दोषों की भी एक गैंग है कि नहीं? जहां एक खड़ा है उसके तार दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, वो ढूंढने पड़ते हैं कि इस आतंकी के तार किस किस जगह पर कहां से जुड़े हुए हैं, कितनी दूर तक जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है ना? तो हमने एक आतंकी पकड़ा, कौन सा? निद्रा। उससे ही ये सब तार जुड़े हुए। तो निद्रा से ही कितने तार जुड़ गए? क्षुधा, पिपासा, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, जन्म, है ना? ये कम से कम तो 6 तो ये हो गए शारीरिक रूप से बड़े बड़े। समझ में आ रहा है? अब इसके अलावा मानसिक अनेक चीजें हो सकती हैं। अरति है ना? जिसको अरति होगी तो किसी से रति भी होगी। भाई तुझे अपनी नींद से रति हो रही, तभी तो हमसे अरति हो रही, तो नींद में भी क्या रति लेना? नहीं समझ में आ रहा है? तो किसी से रति भी होगी, तो रति है, अरति है, विस्मय है ना? और फिर जुगुप्सा है, मोह है, राग है, द्वेष है ना? ये सब चीजें भी होंगी। अब जिसके शरीर में ये सब दोष होंगे, उसके शरीर में और भी अनेक दोष होंगे। पसीना निकलेगा, थकान आएगी, समझ आ रहा है? ये सब भी दोष होंगे। तो जहां पर एक दोष आएगा, वहां पर दोषों का समूह अपने आप इकट्ठा हो जाएगा और होता है। तो ये दोषों की आपस में चेन बनी हुई है, सुन रहे हो? और उसमें से एक सबसे बड़ा जो दोष हमें सबसे पहले भीतरी या बाहरी कह लो, वो समझ आया। वो क्या आया? निद्रा। तो निद्रा एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्वस्थता का कारण तो हो सकती है, लेकिन निद्रा में व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता है। सुनो फिर क्या कह रहा हूं। निद्रा स्वस्थता का कारण हो सकती है, लेकिन निद्रालु व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, ये हम कह सकेंगे। इसलिए आचार्यों ने कहा जो जागरूक है वो निरामय है, वो रोग रहित है। तो जागरूक की होने की जो शर्त है वही अप्रमत्तता को बताती है कि आप भीतर से भी सावधान हैं, अप्रमत्त हैं। इसलिए यह जो भीतरी विचारों की पद्धति जब जैन शास्त्रों में बताई जाती है, भीतरी भावों को नापा जाता है, तो गुणस्थानों के माध्यम से उन भावों को बताते हैं। तो 6वें गुणस्थान तक प्रमत्तता बताएगी। प्रमाद कहां तक है? 6वें गुणस्थान तक। तो 6वें गुणस्थान तक प्रमत्तता रहेगी। जैसे ही आपका लेवल अप्रमत्त में होने का हो जाएगा, तो फिर आप 6वें गुणस्थान से ऊपर हो जाएंगे। यूं नहीं समझना कि गुणस्थान जब 6वें से ऊपर होगा तब अप्रमत्त होंगे। जब आप अप्रमत्त होंगे तो आपका गुणस्थान 6वें से ऊपर का कहलाएगा, 7वां। उसमें भी फिर और लेवल हैं, 8वां, 9वां, 10वां। और जहां पर आपके लिए हमेशा के लिए अप्रमत्तता आ गई, आपके सारे दोष क्षीण हो गए, क्षीण मोह हो गए, उसके बाद ही आपके अंदर ये योग्यता आ जाएगी कि आप हमेशा के लिए स्व में स्थित रहने वाले स्वस्थ बन जाएंगे, जागरूक रहेंगे। उन्हीं को हम अरिहंत भगवान कहेंगे। अरि का हनन कर लिया,
जो हमारे ही शत्रु थे, निद्रा आदि, उन दोषों को हम पूरा जीत लिए, उनको समाप्त कर लिए। अरिहंत इसका नाम है। सुन रहे हो? ये विज्ञान है। अब बताओ इस विज्ञान में कौन सी तुम्हें कुतर्क करना है? ये विज्ञान बच्चों को पढ़ाओ। डायरेक्ट ये मत सिखाया करो बेटा उस मंदिर में नहीं जाना, इस मंदिर में नहीं जाना, ये तुम्हारे भगवान है, वो तुम्हारे भगवान है। ये सब चीजें आज के बच्चों के लिए एक गलत मानसिकता पैदा करती हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बच्चों से कभी भी डायरेक्ट ये मत कहा करो, ये मत करो, ये करो। ये करने से ही वो आपके ऊपर नाराज होने लग जाते हैं। बच्चों के लिए ये समझाना पहले जरूरी है, बेटा भगवान का साइंस समझो। हु इज गॉड? कौन है वो भगवान? जो भगवान होगा उसके अंदर कुछ सुप्रीम नेचर भी तो होगा। जब हम उसको सुप्रीम पावर मान रहे हैं तो उसका नेचर भी तो कुछ सुप्रीम होना चाहिए, उसके अंदर कोई क्वालिटी भी तो सुप्रीम होनी चाहिए। तो वो सुप्रीम क्वालिटी कैसी होंगी वो यहां पर बताया जा रहा है। मेरिट्स होती हैं तो डिमेरिट्स भी होती हैं, तो वो फुल्ली डिमेरिट्स से रहित होना चाहिए। वो हमारा भगवान है, वो हमारा देव है, वो हमारे लिए क्वालिटेटिव पर्सनैलिटी है। ये हम बच्चों को पहले ये सिखाना शुरू करें कि गुण क्या, दोष क्या। समझ में आ रहा है? फिर हमें इससे कोई मतलब नहीं कि वो भगवान का नाम क्या। भाई नाम क्या होता है? नाम तो शरीर के होते हैं। मेरा भी नाम अरिहंत है, तुम्हारा भी नाम अरिहंत है, उसका भी नाम महावीर है, उसका भी नाम महावीर है। उससे क्या होना जाना है? तो नाम से कोई मतलब नहीं होता। मतलब किससे? भीतरी दोषों का अभाव है कि नहीं, भीतरी क्वालिटियां अपीयर हुई कि नहीं, ये सब चीजें पहले हमें साइंस के साथ समझनी चाहिए। तो भगवान को मानना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंटिफिक, अपने आप में एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस हमने आपको इस तरह से बताया, आप इसको इसी तरह से समझें। अगर आप यूं मान करके चलते हैं बस शास्त्रों में लिखा है हमारे भगवान तो है ना 18 दोषों से रहित होते हैं, 46 गुणों से युक्त होते हैं, तो ये आपकी श्रद्धा से आप मान तो लोगे, ये भी सम्यक दर्शन में कारण बन तो जाएगा, लेकिन इसे आज्ञा सम्यक दर्शन के रूप में कहा जाएगा। सबको आज्ञा से ही हो जाता हो जरूरी नहीं है। आज के बच्चे तार्किक होते हैं, उन्हें किसी भी तरह से ऐसी कोई बातें कहना कि भाई तुम यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, तो वो ये समझते हैं चलो भाई ये तो ठीक है कि भाई वाइन की दुकान पे मत जाना, है ना, जो मिल्क और टी की दुकान हो वहां चले जाना, तो चलो ठीक है। अब तुम मंदिर में भी कहो कि उस मंदिर नहीं जाना, इस मंदिर नहीं जाना, क्या भगवान में भी अंतर होता है? तो उन्हें यह मत बताओ कि भगवान में अंतर होता है कि नहीं होता। उन्हें सबसे पहले क्या बताना, बेटा ये देखो भगवान कैसा होना चाहिए, इसकी पहले अपने अंदर एक सोच बनाओ। और उसके लिए अगर तुम्हें नहीं समझ आता है तो इन चीजों पर ध्यान दो। भगवान में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बस उनको हम भगवान के रूप में स्वीकार करें। इस तरह का हम जब ज्ञान देंगे बच्चों को तब उन्हें समझ में आएगा। सुन रहे हो? तो कम से कम आधा घंटा लगेगा, पौन घंटा लगेगा क्या, इस ज्ञान को सुनने में, समझने में, बताने में। तब जाकर के उनका निर्णय उनके ऊपर छोड़ दो, उन्हें फोर्स मत करो, लेकिन उन्हें सही चीज साइंटिफिक तरीके से जब तक आप नहीं बताएंगे, आप उन्हें और ज्यादा उनके अंदर गुस्सा पैदा करा देते हैं। जो माता पिता ये बोलते हैं बेटा इस मंदिर जाना, उस मंदिर नहीं जाना, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। बच्चा यहीं से समझने लग जाता है कि हमें कोई राग द्वेष में डाला जा रहा है। तो आपके लिए यह समझ आनी चाहिए कि हम बच्चे के अंदर शुरू से राग द्वेष पैदा ना करें। हम बच्चे को क्या समझ में आए, सही उसके लिए सोच दें। अगर उसको इस सोच से समझ में आ गया
तो ठीक है, और नहीं भी समझ में आ गया तो उसके पीछे डंडा लेकर नहीं पड़ना कि हम तुझे समझा के ही रहेंगे। भाई क्यों समझा के रहेंगे, उसकी अपनी सोच है। इस विषय में भी आपको बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। ऐसा कैसे महाराज, हम तो हमेशा भगवान को मानते आए हैं, अरिहंत भगवान को मानते आए, हमारा बेटा ही नहीं माने। तुमने ठेका लिया है कि तुम्हारी बेटी की आत्मा और तुम्हारी आत्मा एक ही है क्या? हाँ, ठेका किस बात का? क्या सम्यक दृष्टियों के घर में सारे सम्यक दृष्टि पैदा होते हैं क्या? भगवान आदिनाथ के घर में नहीं पैदा हो पाए, तुम्हारे घर में क्या पैदा होंगे? तो आप उसके पीछे हाथ धो के क्यों पड़ते हैं? भाई मंदिर नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, आप उसको कोई ये विशेषता तो बताओ कि मंदिर क्यों जाना चाहिए, मंदिर में क्या है। जब उसे यही विश्वास नहीं है कि भगवान कैसा होता है तो मंदिर में चला भी गया तो कौन सा सम्यक दर्शन हो जाएगा उसको? हम आपसे पूछते हैं। श्रद्धा से सम्यक दर्शन होगा ना, आपके फोर्स से तो नहीं होगा। तो अगर वह मिथ्या दृष्टि के रूप में जन्मा है तो बना रहने दो उसे मिथ्या दृष्टि, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? आप उसको सम्यक दर्शन के लिए केवल यह समझने की कोशिश कराओ कि भाई ये सम्यक दर्शन में भाव श्रद्धान का होता है और इस पर हम श्रद्धा करेंगे तो हमारे लिए यह भाव आएगा कि हां वास्तव में भगवान किसे कहते हैं। तो आपके लिए चिंता इस बात की नहीं कि इसको सम्यक दृष्टन है कि नहीं है, आपके लिए चिंता सिर्फ इस बात की है कि मंदिर जाता है कि नहीं जाता। नहीं समझ में आ रहा है? आप सोचो, तो मंदिर जाने का प्रयोजन क्या? आपने कभी यह तो चिंता नहीं की कि मेरे बेटे को सम्यक दृष्टि होना चाहिए, ये तो आप सोच के कभी कर ही नहीं सकते। कहीं वो सम्यक दृष्टि हो गया तो भरत की जगह कहीं पर घर से ही बैरागी हो गया तो समझ आ रहा है? एक मेरा इकलौता तो है ही है, बस मैं एक ही तो है मेरा, वो भी चला गया तो तुम्हें चिंता है किस बात की? मैं ये समझ में नहीं आता। भाई मंदिर में भीड़ लगाने से क्या मिल जाएगा? मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ। सम्यक दर्शन अगर हमारे अंदर है तो हम ये भावना करेंगे इसके अंदर भी सम्यक दर्शन आए। जिन माता पिताओं ने जीवन भर मंदिर जाकर के अगर सम्यक्त्व की प्राप्ति की होगी तो उनके अंदर यह भाव आएगा कि दुनिया में जितने भी जीव हैं सब सम्यक दृष्टि बने। अगर आपने केवल मंदिर जाने का संस्कार प्राप्त किया है तो आपके अंदर इतना ही भाव आएगा, बस मंदिर जा। सोच लो अच्छे से। हमेशा थोड़ा सा आपके लिए करंट लगाने वाला बोलता हूं, सुन रहे हो? क्या समझ में आ रहा है? तो चिंता किस बात की? धर्म क्या है? मंदिर जाना धर्म है कि सम्यक दर्शन धर्म है? ये बताओ। हा? तो आपके अंदर यह विचार कब आया ये बताओ कि बच्चा मेरा सम्यक दृष्टि होना चाहिए? हा? कब आया बताओ? जीवन भर हो गया? अभी आया? तो बच्चा तो बहुत बड़ा हो गया अब आपका, अब क्या करोगे उसके साथ? तो विचार हम धर्मात्मा हैं, हम धर्मात्मा है। भाई काय के धर्मात्मा हो? मंदिर जाना, भीड़ लगाना मंदिर में, मंदिर के भरे रहने से ही धर्म बढ़ रहा है, ये विचार हमें तो सम्यक नहीं लगता। सम्यक दर्शन का भाव आएगा तो आप सम्यक दर्शन को ही सोचेंगे, और आपके अंदर अगर सम्यक दर्शन धर्म है तो आप सोचेंगे मेरा बेटा भी सम्यक दृष्टि बने। इसमें क्या बुरी बात है? सम्यक दृष्टि बने तो वह सम्यक श्रद्धान करे, श्रद्धान करे तो सही श्रद्धान करे, उसकी आस्था सही जगह पर हो। तो आस्था सही जगह पर कहां हो? तो कौन से तत्वों पर आस्था हो? तो 3 तत्वों पर आस्था हो। तो सबसे पहला तत्व कौन सा चाहिए? तो देव तत्व चाहिए। ये विचार तो करो पहले। सीधा सीधा डंडा मारने लग जाते हो, मंदिर जा मंदिर जा, उठ नहीं रहा। इससे क्या होने जाने का? वो बेवजह तुम जितना उसे कहते हो उतना ही वो जिद दिखाता है। उसे जाने का मन भी होगा तो नहीं जाता वो, क्योंकि वो भी मेरे ही जैसा होगा। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ। तो भक्ति से कल्याण होगा, सम्यक दर्शन
इसी भक्ति से चलता है। तो उस सम्यक दृष्टि जीव को ये समझना है कि हम बच्चों के साथ शक्ति कर रहे हैं कि भक्ति कर रहे हैं। हम बच्चों को भक्ति में लगाना चाहते हैं, सम्यक दर्शन में लगाना चाहते हैं, कि शक्ति से उन्हें केवल बस मंदिर तक पहुंचाने की जिद में लगे हैं। बात यहां से शुरू हुई थी, सुन रहे हो क्या कह रहा हूं? समझ में आ रहा है ना? तो बच्चों को क्या सिखाना? तुम्हें अगर सिखाना नहीं आता तो मैं फिर कह रहा हूं, बच्चों को वो चीजें सुनाओ, वो चीजें सिखाओ जिससे उनका मन समझदारी के साथ डाइवर्ट हो। प्रेशर के साथ डाइवर्ट होगा तो वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। प्रेशर में कोई भी काम किए जाते हैं वो लंबे समय तक के लिए यूजफुल नहीं होते हैं। एक बार उसके अंदर ये विश्वास दिलाओ, बेटा भगवान कैसा होता है। एक बार अरिहंत का ये स्वरूप समझ लो। इनको हम अरिहंत कहते हैं, इनको हम भगवान कहते हैं, इनको किसी भी नाम से कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अरिहंत मत कहना तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान तो कैसे होने चाहिए? 18 दोषों से रहित। और जो 18 दोषों से रहित होंगे वो 46 गुणों से युक्त हो जाएंगे। हमें गुणों की चिंता नहीं है, हमें सबसे पहली चिंता किसकी है? दोषों से रहित होने की चिंता है। जहां दोष नहीं होंगे तो गुण तो भाई, जहां गंदगी नहीं होगी जिस कपड़े पर, साफ तो होगा ही। धूल नहीं होगी तो उजलापन तो आएगा ही। उसकी बात बाद में कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो आप पहले गुणों के पीछे ना पड़े। किसके पीछे? दोष रहित होना, ये पहली कंडीशन कही गई है। जहां ये दोष नहीं होंगे वहां पर अपने आप वह राग रहित होगा, द्वेष रहित होगा, वीतराग होगा, गुण होंगे, उन्हीं को हम अरिहंत कहेंगे। ये सब बात की बातें हैं। वही हमारे लिए सर्वज्ञ होंगे, वही हितंकर होंगे, ये सब अपने आप प्रकट हो जाएगा। लेकिन पहली चीज क्या है? बच्चे को सिर्फ इतना सिखाया जाए, बेटा उस भगवान की श्रद्धा कर जो भगवान दोष रहित हो। बस तब समझेंगे कि हां आपने बच्चे को कोई सम्यक दर्शन का पाठ पढ़ाया, तब वो सम्यक दृष्टि बनेगा। और एक बार जिसके अंदर ये श्रद्धा आ गई, वो चाहे मंदिर जाए चाहे ना जाए, वो हमेशा सम्यक दृष्टि बना रहेगा। सम्यक दर्शन मंदिर जाने से बन जाता है और नहीं जाने से टूट जाता है, ऐसा नहीं होता है। इतना कमजोर नहीं होता सम्यक दर्शन। श्रद्धान बना रहना चाहिए। देव क्या होते हैं ये उसके दिमाग में रहना चाहिए, फिर वो कहीं भी रहे। तो हमारी बुद्धि उल्टी चल रही है। मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाने से क्या हो रहा है? तुमको क्या हो गया और उसको क्या हो जाएगा? जिस दिन मंदिर नहीं जाते तो पाप लग गया क्या? भाई पाप क्या होता है? इतना कमजोर है क्या हमारा सम्यक दर्शन कि भाई एक दिन मंदिर नहीं गए तो पाप लग गया? क्या हमारी एक दिन मंदिर नहीं जाने से हमारी श्रद्धा ही टूट गई क्या भगवान से? तो ये क्या है? ये तो हमने अपने आप को बहुत कमजोर बना रखा है। धर्म का एक ऐसा कमजोर स्वरूप सामने ले रखा है कि हमें इसके आगे कुछ बोल्ड तरीके से कुछ भी सोचना ही नहीं आता हमें। भाई श्रद्धा से धर्म है ना, सम्यक दर्शन श्रद्धा से है ना। तो वह श्रद्धा क्या एक दिन मंदिर नहीं जाने से क्या श्रद्धा मिट जाएगी क्या? जा रहे हो अच्छी बात है, रोजाना जाओ, हम तो कहते हैं मंदिर में ही पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन श्रद्धा से अगर संबंध है तो श्रद्धा भी तो देखो। तो वो श्रद्धा कहां से आएगी? श्रद्धा मंदिर जाने से नहीं आएगी, श्रद्धा ज्ञान से आएगी। इस ज्ञान से आएगी, नई छेड़ाला पढ़ने से आएगी, रत्नकरण श्राप का चार पढ़ने से आएगी, और किसी को पढ़ने से नहीं आएगी। ये सब स्वरूप वहां पर डिसाइड किए गए हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि देव का जो ये तत्व है, ये देव तत्व हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो जिस बच्चे को देव का नाम नहीं मालूम, देव के बारे में क्वालिटी नहीं मालूम, देव की कोई डेफिनेशन नहीं मालूम, उस बच्चे को अगर हमने सामने पहुंचा भी दिया भगवान के, तो उसके अंदर क्या आने का है? उसके लिए तो स्टैच्यू में और प्रतिमा में को भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहली चीज होती है हम उस बच्चे को पहले डेफिनेशन बताएं, भगवान किसे कहते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है।
और यही चीज जब सामने आ जाएगी तो सब अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। शास्त्र गुरु सब अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? ज़्यादा तो नहीं हो गया? हो तो गया है ना। तो क्या समझ आया? भगवान अरिहंत दोषों से रहित होते हैं, और यही हमें बच्चों को सबसे पहले सिखाना चाहिए कि भगवान दोषों से रहित होते हैं। उसके ज्ञान में पहले ये बात डाल दो और उसको छोड़ दो, उसके पीछे मत पड़ो। तुमने ठेका नहीं ले रखा है कि उसको मंदिर जाने से ही वो धार्मिक हो जाएगा, या मंदिर जाएगा तो ही वो पुण्य आत्मा है बाकी पाप आत्मा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो बड़ा होगा, उसके ज्ञान में सब बातें आएंगी, और बड़ा होने पर भी वो यही समझेगा, डिसाइड वही करेगा जो उसके ज्ञान में आया है। समझ में आ रहा है ना? तो आप बच्चे के लिए ये चिंता करो कि वो सम्यक दृष्टि बने, ये चिंता मत करो कि मंदिर जाए। सुन रहे हो कि नहीं? मेरे ऊपर कोई दोषारोपण मत करना। हाँ, जो सत्य है वो मैं बता रहा हूं। तो सम्यक दर्शन का भाव आएगा तो मंदिर आपके लिए अपने आप दौड़ा आएगा। अगर उसके अंदर ये भाव नहीं आया तो वो जबरदस्ती से चला तो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 1 महीने, 2 साल का, 4 साल का, कब कितनी साल तक जाएगा? समझ आ रहा है? तो जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं होती धर्म के साथ। धर्म समझदारी का काम है, बुद्धिमानों का काम है। उसके लिए हमें बुद्धिमत्ता से ही काम लेना चाहिए और समझदारी से ही धर्म दूसरों को पहुंचाना चाहिए। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, भगवान आदिनाथ के घर में कौन सम्यक दृष्टि नहीं थे? बाहुबली, भरत, मरीचि या ऋषभसेन? कल के सवाल का सही उत्तर है छठवें। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाए या QR कोड स्कैन करें। आज की एक्टिविटी है, थोड़ा समय निकाल के अपने बच्चों के साथ बैठें और उनसे सच्चे भगवान के स्वरूप की चर्चा करें। बिना जिद किए केवल उन्हें इंफॉर्मेशन दें। ओम अरहम नमः।